हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न के जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 भरना शुरू हो गए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। अब आप फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म आए हैं एक्सेल यूटिलिटी में। आप एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न 1 और 4 ही जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अच्छी तरीके से केयरफुली देखना है। आपको अगर रिटर्न जमा करनी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न गलत जमा कर दी तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जो कि बहुत परेशान करेगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी से फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग। तो आपको होम लिखा हुआ है, होम के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर डाउनलोड्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा असेसमेंट ईयर। तो आपको असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 की रिटर्न जमा करनी है, तो आपको 23-24 के फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको देखिए शो कर रहा है ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5 ये शो कर रहा है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ITR 1 के बारे में। आपको ITR 1 का जो एक्सेल यूटिलिटी का फॉर्म है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पाथ देना है और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया है। फिर जहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ पर आपको जाना है। तो मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है फिलहाल। तो ये देखिए ITR 1 लिखा हुआ है, ये सेव हो गया। अब सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो यहाँ पर ITR 1 असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और जो एक्सेल की फाइल है इस एक्सेल की फाइल को खोलना है। ये देखिए एक्सेल की फाइल खुल रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है इसको प्रोसेस होने में, और ये जब खुल जाएगी इसको फिल करना होता है और JSON फाइल में इसको जनरेट करना होता है। अब यहाँ पर यस को क्लिक करना होता है और जब हमारी JSON फाइल जनरेट हो जाती है उसको अपलोड करना पड़ता है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे अपलोड की जाती है। अभी फिलहाल देखिएगा किस तरह से डाउनलोड होती है। यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये पॉपअप आता है तो इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इनेबल दिस कंटेंट, यहाँ इसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपकी फाइल खुलेगी नहीं और ना ही फिल होगी। अब यहाँ पर इसको ओके करना है। अब इस तरह से ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और आपको डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करना है। फिल करने के बाद JSON में जनरेट करना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, ये सारी आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप जो भी रिटर्न जमा करें उस रिटर्न को जमा करने से पहले सारी चीज़ें देख लें, और वो क्या क्या देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बढ़ता हूँ अपनी आगे की वीडियो के लिए। ये तो मैंने आपको डाउनलोड का बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप
रिटर्न जमा करने से पहले क्या क्या ज़रूर देखें। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है यही है, और इस पर यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर ये लोडिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का और इंटर योर यूज़र आईडी। तो आपको यूज़र आईडी में पासवर्ड डालना है। यहाँ पर लिखा होगा लॉगिन और इंटर योर यूज़र आईडी। तो आपको यूज़र आईडी में अपना पेन नंबर डालना है। ये मैंने पेन नंबर डाल दिया। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये जो लिखा हुआ है प्लीज़ कंफर्म, तो यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। ये देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। और ये चीज़ और बता दूं मैं आपको पहले कि लॉगिन करने से पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन आप किस तरह करेंगे उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है और आपको इसका आई बटन पर भी शो कर रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने इस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26AS। तो आपको फॉर्म 26AS को डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ कन्फर्म लिखा हुआ है और कन्फर्म के बाद यहाँ सिलेक्ट करना है आई एग्री पर और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से ये खुलेगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है। तो मैं असेसमेंट ईयर 2023-24 का रिटर्न जमा करने जा रहा हूँ, तो वही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद व्यू एस के पर सिलेक्ट करेंगे हम HTML और फिर क्लिक कर देंगे व्यू पे। तो ये हमें शो करेगा। ये हमारी जो भी डेटा है हमारा पूरी साल का, हमारा अगर हम सैलरीड हैं तो हमारे सैलरी कितनी मिली है, TDS कितना कटा है, ये सारा शो करेगा। या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है तो हमारा TDS कटता है वहाँ पर, तो कितना TDS कटेगा वो सारा शो करेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आप GST का ले रखा हुआ है आपने GST, तो GST में कितनी सेल वगैरह वो भी शो करेगी। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। उसके लिए एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पाथ दे देंगे। ये देखिए हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम इसको खोलेंगे तो इसमें देखिए डिटेल से आपको शो करेगा कि आपका कितना पेमेंट वगैरह हुई है और TDS वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें शो करेगा यहाँ पर। ये हम पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे और जो भी हमारा डेटा 26AS में शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम जो रिटर्न जमा करेंगे उसमें डेटा देंगे। इसके साथ साथ एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें देखना है एनुअल स्टेटमेंट। तो उसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS। तो इसको हमें बहुत ज़रूरी देखना है, तो उसके लिए हमें डाउनलोड भी करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा जो समरी का और दूसरा मिलेगा डिटेल का। तो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इसको TIS बोलेंगे, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS, तो यहाँ पर डिटेल से आपका दिया हुआ। तो हम दोनों को ही डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पाथ देंगे जहाँ पर भी हमें सेव करना है। तो ये देखिए हमने सेव कर लिया TIS, और AIS को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए हमने सेव कर लिया TIS, और AIS को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।
अब ये मैंने डाउनलोड कर लिया और अब मैं इसको खोलूंगा। यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे। यहाँ पर पासवर्ड होता है पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका महीना दिया जाएगा फुल, जैसे 5 मई 1970 तो 05 और फिर मई 05 फिर 1900 जो भी यह है वो डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा खुल जाएगा। तो ये हमारी खुली है TIS यानी टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी। जो मैंने आपको बताया था ये समरी में होती है। ये टोटल दिया हुआ होता है, कितनी सेल है आपकी सैलरी कितनी है और आपका TDS वगैरह कितना कटा है। और इसके साथ साथ अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसकी भी डिटेल सारी आती है। आपने कितने शेयर परचेस किए और कितने के आपने सेल किए, ये सारी डिटेल आती है। इसके साथ साथ फिर दूसरा मैंने अभी डाउनलोड किया था एनुअल स्टेटमेंट, वो खोलेंगे। इसका भी पासवर्ड वही रहेगा, पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ, और फिर इसको खोलेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिटेल से सारी वो आती है कि आपको कितना TDS वगैरह कटा है और आपका सेविंग बैंक में कितना मिला है इंटरेस्ट, और इसके अलावा FDs वगैरह पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर होती है। तो आपको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को देखना है और फिर उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखें। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। जैसे आप कोई भी डिडक्शन लेते हैं, जैसे 80C में डिडक्शन लेते हैं स्कूल की फीस की, या आप LIC की लेते हैं, तो उसके सारे पेपर आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आप HRA आपको मिलता है और आप रेंट पेड करते हैं तो उसकी प्रॉपर रसीद वगैरह होने चाहिए, और पेमेंट का मोड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। जैसे आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें सब आपको अच्छी तरीके से देखना है और अपने पास एक फ़ाइल बनाकर रखना है। उस फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट रखना है, जिससे कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको आसानी से अवेलेबल होते रहें। इसके साथ साथ जैसे आप 80D में डिडक्शन लेते हैं, कोई भी मेडिकल पॉलिसी वगैरह की, उसका भी स्लिप वगैरह होती है, उसके प्रूफ हैं, वो आपको केयरफुली देखना है। और जितने के आपके पास प्रूफ हैं उतने ही आपको डिडक्शन वगैरह लेना है। अगर आप ज़्यादा डिडक्शन लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, और आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा करेंगे उसके बारे में फुल वीडियो मैंने बनाई है। आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म नंबर 1 कौन कौन जमा कर सकते हैं। तो ये देखिए, फॉर्म नंबर 1 में जब आप खोलेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट। मतलब यह है कि कोई भी जो फॉर्म नंबर 1 एलिजिबल वही है जो कि एक रेजिडेंट होना चाहिए। अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक की होना चाहिए। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं कर सकता। और सैलरी इनकम होना चाहिए, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम होनी चाहिए, यानी किसी की अगर एक
हाउस है उससे इनकम होती है उसकी, यानी रेंट पे उसने दिया हुआ है, तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी एक से ज़्यादा मकान है तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं करेगा। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, और इसके अलावा जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक है वो फॉर्म नंबर 1 जमा करेंगे। अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी सैलरी मिलती है लेकिन वो अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं कर सकता। हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और इन केसेस वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, यानी अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है उसकी वहां से इनकम होती है तो वो फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर उसका टीडीएस कटा हुआ है वो भी अंडर सेक्शन 194N के तहत, तो वो भी फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं सेक्शन 194N क्या होता है। तो सेक्शन 194N होता है टीडीएस करता है आपके कैश विड्रॉवल, यानी आप कोई बैंक से कैश निकालते हैं उस पर टीडीएस कटता है। तो अगर आपका टीडीएस कटा है तो वो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 जमा नहीं करनी है। टीडीएस सेक्शन 194N के बारे में मैंने एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कि सेक्शन 194N में कब और कितना टीडीएस कटेगा, तो वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो उसमें आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और रिटर्न जमा करने से पहले आप क्या क्या चीज़ केयरफुली देखें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फिगर गलत नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी फिगर गलत जाएगी तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों, आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न गलत जमा हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, आपने अभी भी मेरा YouTube चैनल फैक्ट्स नो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल फैक्ट्स नो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।